केकेआर वर्सेस एसआरएच के आज बीच मुकाबला है और कोलकाता में ये मुकाबला खेला जाएगा। बात कर लेते हैं दोनों के बीच प्लेइंग 11 की, क्योंकि प्लेइंग 11 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कहीं ना कहीं हमने पिछले मैचेस में भी देखा था कि जब केकेआर मुकाबला खेल रहे थे, कैप्टन बाहर हो जा रहे थे तो वाइस कैप्टन जो है अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जी हाँ, रिंकू सिंह की हम बात कर रहे हैं। तो आज के मैच में अगर हम बोले दोनों तरफ से कैप्टन, पिछले मैच में अजिंक्य रहाणे के चोट लग गई थी, इस मैच में एसआरएच की अगर हम बात करें तो पैट कमिंस की जगह आपको ईशान किशन जो है इंट्रीम ऐसा कैप्टन दिखाई देंगे। तो बाकी की आपको बता दें प्लेइंग 11 क्या होगी ओवरऑल, उस पर बात करेंगे। लब हमारे साथ मौजूद है। लब, तो सबसे पहले आप ये बता दो भाई, प्लेइंग 11 कैसी देखने को मिल सकती है आज के मैच में? प्लेइंग इलेवन मेरे ख्याल से तो अभी तक एक एक मैच ही खेला है, तो कुछ ज्यादा चेंज होने नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से अनचेंज ही जाने वाली प्लेइंग इलेवन। और कैप्टन की बात करें तो पैट कमिंस की इंजरी की वजह से भी ईशान किशन, जब तक पैट कमिंस नहीं आ रहे हैं वही रहने वाले हैं। और अजिंक्य रहाणे केकेआर के पास कुछ ऑप्शन और था नहीं, तो अजिंक्य रहाणे को बिल्कुल मेरे ख्याल से ऑक्शन में भी जब तीसरी बार आए थे तब उनको लिया था बेस प्राइस पे, और तब आपको वो कप्तानी देखने को मिली। उसके अलावा अगर आप केकेआर में कोई लीडरशिप क्वालिटी देखेंगे किसी के अंदर, एज सच कुछ बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन आपको नजर नहीं आते। रिंकू सिंह के पास वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है जो आप बाकी अगर आप कप्तानों को देखेंगे, आप श्रेयस अय्यर को देखिए, आप एमएस धोनी थे, अब तो ऋतुराज गायकवाड़ आ गए, आपको डिफरेंस नजर आ रहा हो काफी। एक रियान कैप्टन पराग है। और है जो वर्ल्ड कप कप्तान को बैठा देते हैं। हाँ हाँ, तो हार्दिक पांड्या, उनके पास भी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, जीटी को जिताया, एक फाइनल भी लेके गए। हाँ। तो जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग, वो दिख जाती है आईपीएल जैसे प्रेशर मैचेस में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से केकेआर के पास एक यही बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके पास रहाणे के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और रहाणे इसी वजह से टीम में भी बने हुए थे पिछले सीजन की बात करें। लेकिन आप ये भी देखें कि रहाणे के अलावा कोई एज सच इतना कंसिस्टेंटली बैटिंग परफॉर्म भी करके नहीं दे रहा है। पावर प्ले में रहाणे लगातार रन्स निकाल रहे हैं। लास्ट मैच भी अगर आपको याद हो, केकेआर की तरफ से सबसे बेहतरीन नॉक जो आई थी रहाणे की तरफ से आई थी। लेकिन एक शॉकिंग स्टैट ये भी है कि जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है अंश, सिर्फ उसके बाद 1 या 2 बाउंड्रीज मारी है रहाणे ने। सारी बाउंड्रीज उनकी जो लास्ट 70 रन के आसपास की पारी थी, उसमें सारी बाउंड्रीज आपकी पावर प्ले में आई हैं। पावर प्ले के बाद आपने सिर्फ 1 या 2 बाउंड्रीज मारी हैं। और ये कंसर्न है, इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। अगर आज नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह मतलब क्या जाने वाली कि आप मुजराबानी को बैठा के आप सुबह ओपनिंग में आप साइफर्ट को खिला सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तक ये अभी अपडेट आई कि रहाणे थोड़ा बहुत इंजरी कंसर्न है, शायद जल्दी बाहर चले गए थे स्प्रेन के चलते। तो आज अगर कोई अपडेट होगी तो खेलेंगे तो भाई बढ़िया ही रहने वाला है, करके अच्छे फॉर्म में है। फिन एलन काफी अच्छे फॉर्म में है। उसके अलावा रघुवंशी है। कैमरन ग्रीन का जो बॉलिंग का कंसर्न है मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बनी हुई है कि कैमरन ग्रीन बॉलिंग कराएंगे नहीं कराएंगे। इतना कंट्रोवर्सी उसके बाद हुआ है जो अजिंक्य रहाणे ने कॉन्फ्रेंस बताया जब कैमरन ग्रीन को लेकर के इंग्लैंड की तरफ से भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्वीट भी आया था, ऑस्ट्रेलिया हाँ क्रिकेट की तरफ से, कि उन्होंने हाँ बताया था कि क्यों कैमरन ग्रीन जो है बॉलिंग नहीं करा रहा है। उनकी बैक को लेकर के भी कंसर्न थे इंजरी की, कि हाँ जिसकी वजह हाँ से वो नहीं करा रहे हाँ। हैं। लेकिन देखिए कंसर्न यही होता है कि आपने जब आपको ऑक्शन में आपने अपने आप को रखा हुआ है, तो टीम ने अगर आपको 24-25 करोड़ में खरीदा है ना, तो आप दिए तो 18 है। हाँ, वो तो अब बीसीसीआई का रूल आ गया है तो बात अलग है। लेकिन बाकी काट लिए उन्होंने कि बॉलिंग हाँ नहीं कराएंगे, बैटिंग के दिए 18, उसमें भी हाँ नहीं सफल हो पा रहे। हाँ, तो अब बैटिंग में मुझे लगता है कि आज के दिन जरूर कैमरन ग्रीन के चलने के चांस है। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि आज कैमरन ग्रीन चल सकते हैं। लेकिन अगर प्लेइंग 11 की बात करें, जिस तरीके से प्लेइंग 11 रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं केकेआर में रहाणे अगर खेलते हैं तो रहाणे स्लैश टिम साइफर्ट, वरना फिर मुजरबानी बाहर बैठेंगे। फिन एलन, कैमरन ग्रीन, अंकुरिश रघुवंशी, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा और मुजरबानी और टिम साइफर्ट में जो वो था। मैं पर्सनली चाहूंगा कि कार्तिक त्यागी जैसे इंपैक्ट प्लेयर की तौर पे आए थे वो रहें। और अगर आप अनुकूल की जगह पे, या आप वैभव का उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है उनकी जगह पे, आप सौरभ दुबे एक बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं 6 फुट 5 इंच के, अगर आप उनको चांस देना चाहें तो काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेफ्टी एक भी अच्छा बॉलर के पास इनफैक्ट बॉलर ही नहीं है लेफ्टी पेसर कोई, तो केकेआर अगर ऑप्शन लाना चाहे तो सौरभ दुबे का अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं एसआरएच की बात करें, ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासेन, सलील अरोड़ा एक और अच्छे हिटर हैं ये भी, अनिकेत वर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव नाथकट और ईशान मलिंगा। इनकी बॉलिंग काफी कमजोर नजर आई थी लास्ट मैच में, और सेम गोस फॉर केकेआर की बॉलिंग बहुत कमजोर थी। एसआरएच के पास बॉलिंग आपको नजर कहां से आई? खरीदने गए थे बॉलर्स को लेके, बैटर्स तो आ गए तो आप हाँ, लेके लिविंगस्टन को ले आए आप 10 करोड़। मतलब मुझे समझ में नहीं आया था कि ऑक्शन में क्या ये लोग क्या करके गए थे कि जेकब डफी बेस प्राइस पे आरसीबी टीम ले जाती। जब जेकब डफी की आप इंटरनेशनल रैंकिंग देखेंगे नंबर 2 पे थे उस टाइम जब ऑक्शन में आए थे। बेस प्राइस में आपके सामने इतना हाई क्लास बॉलर जा रहा है जिसने अपने पहले ही मैच में शुरुआत में अपनी स्पेल में 3 विकेट निकाले हैं, 19 रन या 20 रन देके सबसे बेहतरीन इकॉनमी के साथ। वो बॉलर ऑक्शन में आया था, और उस ऑक्शन में आने के बाद भी आप देखिए कि बेस प्राइस में आपके सामने टीम लेके चली गई है, और लिविंगस्टन को आपने 10 करोड़ 11 करोड़ में खरीदा है।
तो कौन ऑक्शन की इनकी स्ट्रैटेजी बना रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ एक इंसान जिसको लेना देना नहीं था, वो बता सकता है कि ज्यादा बेहतर आपके लिए बॉलिंग के लिए जाना चाहिए था आपको, और आप लिविंगस्टन के पीछे जा रहे हैं 10-11 करोड़ के प्लेयर, पैसा हो तो क्या कुछ और नहीं जिसको हो भी सकता आपने भाई। बाहर बिठा रखा है, हाँ, बाहर। आप लिविंगस्टन में नहीं खेल रहे हैं। हाँ। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रही है कि बॉलिंग दोनों ही तुम टीम की बैठ जाओ, कमजोर है। खर्च करो, हाँ, बैठ जाओ, हाँ। आ जाओ हमारे साथ, बस जर्सी पहले दिखाई दो, और देखिए कुछ ना करो। दोनों ही टीम की बॉलिंग बहुत ज्यादा बहुत खराब रही खराब है, हाँ। और मेरे ख्याल से जो लास्ट मैच भी केकेआर का था, उसमें जो डिफरेंस डाला है वो सिर्फ और सिर्फ बुमराह ने डाला है। बुमराह का अगर आप ओवर हटा देंगे 4 तो केकेआर ये मैच जीत जाती। सुनील को लेकर के भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी कि आपको उनको उस समय आगे ला करके ओवर दिलवाने चाहिए हाँ, थे, जब देखिए। जरूरत थी आप डलवा एकदम आखिरी में रहे हो जाकर के, तो कहीं ना कहीं ये भी लेकर के बहुत ज्यादा इस पे भी चर्चा हुई। हाँ, देखिए ये बहुत कंसर्निंग चीज है कि सुनील नारायण, आपको पता है स्टैट्स में रोहित शर्मा को 8 बार अगर बॉलिंग कराई तो उसमें 3-4 बार रोहित शर्मा को फंसाया है सुनील नारायण ने। तो आप पावर प्ले में जब रोहित शर्मा अच्छी हिटिंग कर रहे थे पेसर्स को, आप वहां पे लगातार पेसर्स यूज करने की जगह एक इनएक्सपीरियंस्ड कार्तिक त्यागी की जगह पे आप, उन्होंने हालांकि बॉलिंग बाद में बहुत अच्छी कराई, आप डेथ बॉलिंग के लिए कार्तिक त्यागी को बचा के रखते, एक अच्छे डेथ बॉलर हैं। सुनील नारायण को आप 5वां 6वां ओवर आप दे सकते थे, जहां पे आपने वरुण चक्रवर्ती को, जिनका वर्ल्ड कप बहुत खराब जा रहा है, जो बहुत आउट ऑफ फॉर्म है, उनको आपने मौका दिया। सुनील नारायण का 4 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं हुआ था, वो मेरी समझ से बाहर था कि क्यों नहीं हुआ, और ऑप्शंस आपके पास काफी सारे थे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा विकल्प, केकेआर के पास ज्यादा विकल्प हैं एज कंपेयर टू एसआरएच। तो देखिए आज के मुकाबले में आपको क्या लग रहा है, किसकी जीत हो सकती है, केकेआर या फिर एसआरएच? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री, हर अपडेट देते रहेंगे आपको। थैंक यू।